हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ ज़ॉम्बी वर्ल्ड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो लीडर होता है कंपनी एच का, वो बोल देता है कि मुझे प्रीवियस मीटिंग में वो इंसान पसंद नहीं था, उसके डोर पे जाके भी नॉक करना तुम। आज की रात जो क्यूंगजियांग यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी है वो गायब हो जाएगी। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। हमें ये नाम दिखाई देता है जो कि ऐसे ही कहीं जा रहा होता है। वो अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है। एक तरीके से वो बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं किस तरीके के सीक्रेट्स छुपे होंगे यहाँ पे, पर मैं चाहता हूँ कि ये लोग एफ सिटी को ज्वाइन करे। तभी एक लड़की वहां पे पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस लेबोरेटरी को देखती है, उसे कुछ फ्लैशबैक से आते हैं। वो सोच रही होती है यहाँ पे चल के रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है, क्या यहाँ पे कोई खतरनाक सी चीज हुई है, मेरे सर में दर्द हो रही है, क्या जो मेरी याददाश्त है वो मिटा दी गई है। ये सही रहेगा अगर मैं इन सीढ़ियों के पास ही रुकूं और नीचे ना जाऊं। हमें अंडरग्राउंड रिसर्च लेबोरेटरी का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे एक लड़की छुपी होती है गन को लेके, और काफी ज्यादा लोग भी होते हैं उसके पीछे। वो उन सभी को वहां से ले चलती है और बोलती है कि शोर मत मचाओ। तभी एक इंसान कुछ ग्लासवेयर को नीचे गिरा देता है, पर वो लड़की बड़ी मुश्किल से पकड़ती है उसे। वो बोलती है कि सभी ध्यान से, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते वरना आवाज हो जाएगी। जितना मुझे पता है ये जो सेंटर लोकेशन है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेस था एक तरीके से। जो रिसोर्सेज वहाँ पे वो काफी होंगी हमारे लिए 1 साल के लिए जीने के लिए। एक इंसान बोल रहा होता है पर रास्ता तो आगे ब्लॉक है, क्या हम सेंट्रल एरिया में पहुंच भी सकते हैं। लड़की बोल रही होती है कि हमारी जो रिसर्च और रेस्क्यू टीम है वो जल्दी आ जाएगी तो हम ठीक होंगे। तभी वो इंसान कांपते हुए आगे की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि आगे देखो। आगे से एक ज़ॉम्बी डॉग आ रहा होता है। तभी हमें ये नाम दोबारा दिखाई देता है। वो एंटर कर जाता है, एक तरीके से उसे परमिशन मिल जाती है। तो जैसे जैसे अंदर जा रहा होता है, कैमरे भी उसकी तरफ मुड़ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि रिमोट मॉनिटरिंग, कोई मुझे देख रहा है क्या, किसी ने मैसेज भेजा कि मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे आगे बढ़ते जा रहा होता है। वो एटलीस्ट एक जगह पहुंचता जहाँ पे उसे वो डॉग दिखाई देता है जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो डॉग अटैक करने लगा होता है उस इंसान की तरफ। वो लड़की से भागने के लिए बोल रही होती है, पर वो जो डॉग होता है वो उस इंसान के हाथ को काट देता है, एक तरीके से अलग ही कर देता है। वो इंसान काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। वो डॉग दोबारा अटैक करने लगा होता है। तभी ये नान बिल्कुल ही उस इंसान के पीछे पहुंच जाता है और जल्दी से उस डॉग के पास जाता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है अपने नाइफ से। लड़की बोल रही होती है कि तुम पागल हो गए हो, इधर आओ, क्या तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है अपनी जिंदगी की। ये नान उस लड़की की शर्ट की तरफ देखता है, वहाँ पे एक लोगो लगा होता है। वो सोच रहा होता है ये तो इसी लेबोरेटरी का लोगो है, ये शायद कुछ जानती होगी। तभी काफी ज्यादा और भी डॉग्स आ रहे होते हैं वहाँ पे। वो एकदम से ये नान के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर ये नान अपने डैगर से उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। वो दोनों इंसान काफी ज्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि ये है कौन। फिर हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की बोल रही होती है कि सर साथ में काम करते हैं, मुझे पता है कि इस जगह पे काफी ज्यादा रिसोर्सेज है, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ वहाँ पे, प्लीज हमें ले चलो अपने साथ। ये नान ऐसे एक बुक को पढ़ रहा होता है और उनकी बातें नहीं सुन के सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो टी वायरस का इन्फेक्शन के एक्सपेरिमेंट जो वो यहीं पे हुए थे, और ऊपर से टी वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद वायरस म्यूटेट हुआ है, टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बनता गया है। इन कुत्तों के पास काफी ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बाहर के ज़ॉम्बीज के मुकाबले काफी ज्यादा पहले यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए थे। ये शायद स्टार्टिंग के स्टेज की एक्सपेरिमेंटेशन थी। जो मेरे को लगता है ऑफिशियल्स हैं कंट्री एच के, उनको पता नहीं होगा कि म्यूटेशंस भी चल रही हैं वायरस की। पूरी एफ सिटी को तो डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं थी एक तरीके से, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी म्यूटेट हो जाएंगे तो वो खत्म होंगे ही नहीं। गवर्नमेंट को एक तरीके से वायरस का डर है, शायद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए रिवेंज पाने के लिए। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है, सर तुमने सुना जो मैं बोल रही हूँ, वो बार बार आवाज लगा रही होती है। तभी ये नान बोलते है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, पर अब से तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना जो गलतियां करेगा उन्हें मरना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे चले होते हैं साथ में। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमने क्या बोला। जो हेड है कंट्री एच का वो सिटी एफ को उड़ा देना चाहता है, पर यहाँ पे अभी भी काफी ज्यादा सर्वाइवर्स हैं जो भागे नहीं है। ये नान एक तरीके से बता देता है उसे कि भाई टी वायरस एफ सिटी में फैल चुका है और उनकी आंखों में हम एक तरीके से इंसान बचे नहीं है। वो एक तरीके से फ्लैशबैक लेता है कि लाइक पिछले टाइम क्या हुआ होता है। वो जब वहाँ पे होता है अपनी बहन के साथ, तब जो सोल्जर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे बॉम्ब फेंक दिए जाएंगे, हमें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। वैसे वहां से वैसा बोल के चले जाते हैं। वो लड़की सुन के कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी ये नान एक जगह पे पहुंच जाता है। लड़की बोल रही होती है कि वाह, डोर खुद ब खुद ही खुल गया, तुम्हारे पास तो एंट्री परमिट है भी नहीं, पॉसिबल कैसे है। वो सोच रही होती है कि मिस्टीरियस मैन है कौन। ये नान बोल रहा होता है कि कोई इंसान हमें मॉनिटर कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इसे अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को कंट्रोल कर रही है। लड़की बोल रही होती है इम्पॉसिबल है, मैंने इमरजेंसी सेफ्टी स्विच को एक्टिवेट किया था कोर एरिया में एक्सीडेंट से पहले। कोई भी मेरे को नहीं लगता कि
लिविंग क्रिएचर होगा इस जगह पे। ये नान बोलते हैं कि इतने श्योर मत हो, क्या तुमने सारे रूम चेक किए हैं? वो लड़की चुप हो जाती है। ये नान एक दरवाजे को खोल के बोल रहा होता है कि मैं पहले जाता हूँ, तुम मुझे पीछे पीछे फॉलो करना। जैसे ही ये नान उस दरवाजे के अंदर जाता है वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो पीछे से आवाज लगा रहे होते हैं, तभी कोई ये नान को आवाज लगाता है। ये नान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सामने एक ब्रेन होता है। वो जो ब्रेन होता है वो बोल रहा होता है कि हम फाइनली मिल गए हैं। ये नान सोच रहा होता है ये जो बात कर रहा है ये ब्रेन बात कर रहा है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाता है, काफी ज्यादा एक्सप्लोजन्स हो रही होती हैं। कुछ सोल्जर्स एक जगह पे जाते हैं। एक बोल रहा होता है एक स्टोन जो हमने एंट्रेंस ब्लॉक करने के लिए लगाया हुआ था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया किसी ने, ऐसा लग रहा है कोई अंदर गया है। ध्यान देना जब तुम एंटर करोगे आगे अटैक कर सकता है कोई हमारे ऊपर। तब इंसान आगे जाके अपनी गन का इशारा कर देता है क्योंकि उसे कोई दिखाई दे रहा होता है। वो वही लड़की होती है। वो इंसान सोच रहा होता है ये आउटफिट, ये तो रिसर्चर है इस इंस्टीट्यूट की, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट की। इंसान बोल रहा होता है कि डरो मत मिस, हम सेफ्टी टीम है एक तरीके से। तभी फिर से एक्सप्लोजन होती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि हमारे साथ चलो, ड्रोन्स जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। वो जल्दी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे पहुंचने वाले हैं। वैसे चले होते हैं, वहाँ पे ज़ॉम्बी डॉग्स पड़े होते हैं। वो इंसान बोल रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जो ज़ॉम्बीज डॉग्स थे आसपास वो सभी खत्म हो चुके हैं। अलर्ट रहो, भागने की पूरी कोशिश करना अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा तो। वो लड़की बोल रही होती है कि किन ज़ॉम्बी डॉग्स की तुम बात कर रही हो, क्या ये डॉग्स डेंजरस हैं? प्रोफेसर ये थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं। वो इंसान बोल रहा होता है ये जो डॉग्स थे इन्हें टी वायरस ने इन्फेक्ट किया था। ये इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन्होंने 30 से भी ज्यादा टीम मेंबर्स को एक ही रात में खत्म कर दिया था। अगर तुम प्रोफेसर ये की बात कर रही हो, अगर वो अकेला गया तो ये हो ही नहीं सकता कि वो जिंदा बचा होगा। वो लड़की बोल रही होती कि वो बच सकता है, प्रोफेसर ये ने 2 मर्सनरीज को अकेले हरा दिया था, उनके पास तो वेपन भी थे। वो जो होता है सोल्जर वो बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, एक प्रोफेसर ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इंसान रिसर्च में टैलेंटेड हो वो अटैक में भी टैलेंटेड कैसे हो सकता है? फिर हमें द्वारा इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है ब्रेन कि ये नान मैंने देखा कि तुम्हारे सिस्टर के साथ और तुम्हारे साथ क्या हुआ ब्रिज के ऊपर। मैं ये भी देख रहा हूँ कि उन्होंने एफसीटी के साथ क्या किया। उन्होंने पागलों की तरह जितने भी सर्वाइवर्स थे उन्हें खत्म कर दिया। ये नान बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लोग पहले इन्फेक्ट हो गए थे टी वायरस से वो इस तरीके से इवोल्व कर जाएंगे। ब्रेन बोल रहा होता है हंसते हुए मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना अच्छा लगता है। ये नान बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो इवोल्यूशनरी इफेक्ट हैं वो काफी ज्यादा ऑब्वियस है तुम्हारे लिए, सीधी बात बोल दो तुम मेरे को ढूंढ क्यों रहे थे। ब्रेन बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए बॉडी बनाओ। मैं तो बहुत मतलब मेरी कंडीशन एक तरीके से बहुत बुरी है। ऐसे तो जिनके हाथ पैर नहीं होते वो व्हीलचेयर में मूव तो कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही फंस गया हूँ इस मतलब ऐसे ही कंटेनर में। ये नान बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ पर मैं कर क्या सकता हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मैं बना तो दूंगा तुम्हारे लिए बॉडी पर तुम मेरे लिए क्या करोगे। ब्रेन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी बहन को रिवाइव कर सकता हूँ। ये नान गुस्से से लगा होता है बोलने की तुम्हें पता कुछ जोक्स सही नहीं होते हैं पर मुझे प्रूफ की जरूरत है, अगर तुम सही बोल रहे हो तो कोई प्रूफ दो मुझे। ब्रेन बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ टी वायरस के बारे में काफी ज्यादा टाइम से। अगर तुम अपनी सिस्टर को रिवाइव करना चाहते हो तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इस कंडीशन को मना नहीं करोगे है ना? बस इस कंटेनर को पकड़ लेता है ब्रेन वाले को और बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ कंडीशंस दूंगा। ब्रेन के वाले एक तरीके से पसीने छूट रहे होते हैं। ब्रेन बोल रहा होता है कि तुम्हारी बहन को बचाना काफी नहीं होगा। ये नान बोल रहा होता है अगर मेरा गैस सही है तो जो कंट्री एज के लोग हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं ना। ब्रेन बोल रहा होता है हाँ। ये नान बोलता है दूसरे वर्ड्स की बात करें तो अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा तो कंट्री एज के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान मैं ही हूँगा। मैं और क्वान खतरे में पड़ जाएंगे, चीजें मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए। मेरे एक्सपेरिमेंट तुम्हारे बगैर अच्छे तरीके से चलेंगे अगर मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे चला जाऊंगा तो। ब्रेन चुप होता है फिर बोलता है वेट करो तुम्हारी कंडीशन क्या है। ये नान बोलता है कि पहले मैं तुम्हें स्टडी करना चाहता हूँ, डिस्कवर करना चाहता हूँ कि तुम यूनिक कैसे हो। वो सोच रहा होता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस ब्रेन के अंदर, अगर इसकी मेमोरीज को मैं रिकॉल करूँ तो कुछ चीजें मेरे को मिल जाएंगी और अगर ये मेरे से झूठ भी बोल रहा होगा तो मुझे पता लग जाएगा। ब्रेन बोल रहा होता है ठीक है। ये नान बोलता है दूसरी कंपनसेशन एक तरीके से मुझे डेंजर में डालने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्वान को जल्द से जल्दी रिवाइव करो। ब्रेन बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है तुम्हारी? ये नान बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो एक तरीके से टी वायरस को अलग करने के लिए, जिससे मैं इवोल्यूशन कोर्स कर सकूं और इंटेलिजेंस इंक्रीज कर सकूं अपने अंदर, एक तरीके से टी वायरस को चेंज करके अपने यूज में लाना बोल रहा होता है। ये ब्रेन एक तरीके से कंफ्यूज ही होता है। ये नान बोल रहा होता है मैं एक तरीके से टी वायरस बायोकेमिकल आर्मी बनाना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ जो एफसीटी के बाहर हैं कि काउंटर अटैक क्या चीज होती है। ब्रेन सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मैंने काफी ज्यादा ग्रेट इंसान को इन्वाइट कर लिया है। वो बोलते ठीक है मैं तुम्हारी कंडीशन को मानता हूँ पर तुम्हें मेरी बॉडी को रिशेप करना
पड़ेगा। येनान बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोच रहा होता है कि मुझे ये डर है, अगर मैं इस इंसान को बॉडी दे दूंगा तो चीजें खराब भी हो सकती हैं, तो मुझे इसकी बॉडी बनाने की प्रोसेस को काफी ज्यादा डिले करना पड़ेगा। ब्रेन बोल रहा होता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें पता लगे कि मैंने तुम्हें बिट्रे कर दिया, मतलब धोखा दे दिया। तो येनान बोल रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें एक बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, मैं तुम्हें काफी ज्यादा नीचे सी में फेंक दूंगा, जहाँ पे तुम अंधेरे में रहोगे और अकेलेपन में रहोगे, तुम धीरे धीरे मरोगे वहां पे। ब्रेन बोल रहा होता है ये तो 10,000 ज्यादा टाइम डरावना है मौत से भी। वैसे ब्रेन को लेके चला होता है। वो लड़की बोल रही थी सर तुम, वो ब्रेन की तरफ देख के बोल रही होती है क्या चीज। अब ब्रेन बोल रहा होता है कुछ मत बोलो, कुछ बाहर गलत है, ऐसा लग रहा है कि काफी सारे ड्रोन्स आ गए हैं बाहर। हर एक ड्रोन में AGM-114 हेलफायर है, मतलब एक तरीके से मिसाइल है। अंडरग्राउंड लेबोरेटरी डोर उस अटैक को नहीं झेल पाएगा। डीपेस्ट पार्ट में जाओ जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी सेफ है। मैंने 6 लोगों को सेंस किया और एक वुमेन को सेंस किया ऊपर, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो कि लीव करके जा रहे हैं। येनान सोच रहा होता है ये चैनी भी है क्या। वो बोलते है कि हर एक डोर को ओपन कर दो। ब्रेन बोलता है ठीक है, सारे डोर्स को ओपन कर देता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाई देता है। जो ड्रोन्स होते हैं वो आगे होते हैं, ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो रडार है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है हम उसके रेंज में आ चुके हैं। इनिशियल राउंड जो है बॉम्बिंग का, उसे हम स्टार्ट करते हैं। वैसे बॉम्ब फेंकने स्टार्ट कर देते हैं और एक्सप्लोजन शुरू हो जाती हैं। तभी हमें वो लोग दिखाई देते हैं, वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं पर पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा होता है। सोल्जर बोल रहा होता है क्या ये लोग पागल हो गए हैं, जल्दी करो ड्रोन्स आ रहे हैं। बाकी बोल रहे होते हैं कि कैप्टन जो पासवर्ड है वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पासवर्ड मतलब नहीं चल रहा होता, दरवाजे नहीं खोल रहे होते। तभी सोल्जर अपने हाथ को मारता है, मतलब कैप्टन वॉल पे, और दरवाजा खुल जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरी फिस्ट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब बिल्डिंग टूटने वाली होती है, वो जल्दी से भागने लग पड़ते हैं। एक सोल्जर बोल रहा होता है कैप्टन हमने पासवर्ड को नहीं क्रैक किया डोर को ओपन करने के लिए पहले। तभी एक दरवाजा आके बंद होता है, फिर वो ऐसे कंटिन्यूसली खुलने लग पड़ते हैं। सोल्जर बोलते हैं तो काफी स्मूथ चला हुआ है, जल्दी जल्दी, ऐसा लग रहा है कि लक भी हमारी साइड पे है, भागो। चैन बोल रही होती है कि ये पक्का ही प्रोफेसर ये नान का काम है, वो पक्का ही जिंदा होंगे। ऐसे जो ड्रोन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली शूट कर रहे होते हैं अकेडमी के ऊपर, उन्हें खत्म कर रहे होते हैं। हमें बाहर ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं और एक बच्चा अपने मदर और फादर को ढूंढ रहा होता है। वो बेचारी छुपी होती है एक तरीके से पत्थरों के बीच में, वो ऐसे रो रही होती है। तभी जो ज़ॉम्बी होता है उसके हाथ से खून गिरता है और उस लड़की के हैंड पे गिरता है। उसकी बॉडी में एक तरीके से चेंजेस आने लग पड़ते हैं, वो म्यूटेट होने लग पड़ती है। उसकी बॉडी से कांटे निकल रहे होते हैं और जो कांटे होते हैं वो पूरे ऐसे ही आसमान में फैल रहे होते हैं। वो फिर ऐसे ही बाहर निकल आती है और चली होती है। ड्रोन्स ऐसे हवा में होते हैं। ड्रोन्स बोल रहे होते हैं कि हमने टारगेट को ढूंढ लिया है। वो लड़की की आइज भी ग्रीन हो गई होती है, वो ऊपर की तरफ देख रही होती है। वो अपने बॉडी से कांटों को रिलीज करती है और उन सभी ड्रोन्स को खत्म कर देती है। वो फिर ऐसे अपने कांटों को यूज करके चली जाती है वहां से। हमें अंडरग्राउंड कोर लेबोरेटरी का सीन दिखाया देता है। ब्रेन बोल रहा होता है कि इन चीजों को तुम मेरे ऊपर से हटा सकते हो, मेरे को सर दर्द दे रहे हैं चीज। येनान बोल रहा होता है कि सर दर्द नॉर्मल होती है, लंबी सांस लो तुमने पहले बोला हुआ था कि जो ड्रोन्स बाहर हैं वो 4 स्टार कंपनी के हैं, तो जो अंडरग्राउंड बिल्डिंग है वो भी उन्होंने बनाई है। ब्रेन बोल रहा होता है कि नहीं, मैंने हैक किया था ड्रोन के मैप डाटाबेस को, तो उनमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी लेबोरेटरी के बारे में। येनान सोच रहा होता है कि 4 स्टार कंपनी जिसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है आज कंट्री पे, उन्हें भी नहीं पता इसके बारे में, और ऊपर से इतनी ज्यादा खतरनाक ब्रेन साइंस रिसर्च फैसिलिटीज है यहाँ पे। जिसने भी इस प्लेस को बिल्ड किया वो आम इंसान नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जो मिस्ट्री है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी की, वो तो काफी ज्यादा गहरी है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। वो एक चीज को क्रिएट कर लेता है और देख रहा होता है उसकी तरफ। वो बोल रहा था मैंने कर दिखाया। ये कॉम्बिनेशन है एंटीबॉडी और टी वायरस का। ये टी वायरस की न्यूरोटॉक्सिसिटी को रिमूव करता है, मतलब ब्रेन पे इफेक्ट नहीं होगा इसका, और ये इवोल्यूशन की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। मैंने इसका नाम जी वायरस रखा है। जी वायरस ह्यूमन जेनेटिक लॉक को अनलॉक कर सकता है। इससे हमारे जो पावरफुल एबिलिटीज हैं वो जल्दी से जल्दी इवॉल्व होंगी, और ये एक तरीके से क्वान को रिस्ट्रक्ट करने में भी हेल्पफुल होगा। ब्रेन बोल रहा होता है पर अगर जेनेटिक लॉक ओपन हो गया तो बॉडी एक तरीके से पावर को सह नहीं पाएगी और टूट भी सकती है, रिस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल हो सकती है। येनान बोल रहा होता है कि अगर हम एक स्पेशल रिस्ट्रक्शन बॉडी को ढूंढ पाए तो जिसमें म्यूटेशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई हो जिंदा रहते हुए, तो ये जी वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। ब्रेन बोल रहा होता है कि मैंने एक ज़ॉम्बी को फाइंड कर लिया नियर बाय, तुम भी इंटरेस्टेड हो गए उसमें। फिर हमें ऐसे ही सिटी एच का सीन दिखाया देता है। ऐसे अनाउंसमेंट हो रही
होती है। मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उस पर बोल रहे होते हैं ड्रोन्स की बाहर आ जाओ, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। ये फेक सी न्यूज़ फैला रहे होते हैं एक तरीके से कि लाइक CTF में जाके ऐसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो 4 स्टार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक इंसान बोल रहा होता है वही एच कंट्री का कि जो सिटीजन है एच कंट्री के, मैं 4 स्टार ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमने 248 मतलब 2487 रेस्क्यू ड्रोन्स लगाए हुए थे। 12 घंटे की सर्चिंग के बाद भी हम किसी को भी ढूंढ नहीं पाए, कोई भी सर्वाइवर बचा ही नहीं है। वो ऐसे रोते हुए झूठे आंसू फैला के बोल रहा होता है सभी के सामने। वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो। एक रिपोर्टर बोल रही होती है कि 4 स्टार कंपनी ने क्यों ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर तो दिया था कि कोई भी सर्वाइवर नहीं बचे हुए हैं सिटी में। तुम ऐसे पब्लिक रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हो। जो पीपल है कंट्री एच के, वो ऑलरेडी जीने के प्रेशर में पड़े हुए हैं। तुम ऐसे ही रिसोर्सेज का मिसयूज कैसे कर रहे हो? प्लीज एक्सप्लेन करो मिस्टर रिप्रेजेंटेटिव। बाकी सभी लोग ऐसे ही हल्ला डाल रहे होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्यों रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर FCT के। तभी जो एच कंट्री मतलब 4 स्टार ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ एक छोटी सी होप को पकड़ के बैठा था कि कोई ना कोई सर्वाइवर तो होंगे वहां पे, पर अब मेरे को पता लग गया है कि वहां पे कोई नहीं है, तो सर्च को हम रोक देंगे। जो रिकंस्ट्रक्शन है FCT की वो जल्दी स्टार्ट होगी। 4 स्टार ग्रुप एक पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देगा एच कंट्री के लोगों को। ऐसे बाकी लोग बहक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि 4 स्टार ग्रुप तो कितना ज्यादा काइंड है, हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं तुम्हें, रिबिल्ड करो FCT को, तुमने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किए हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी एक इंसान स्टेज पे आ जाता है और बोलता है कि मैं ऐसे नहीं रिसर्च को मतलब जो सर्च है उससे नहीं गिव अप करने दूंगा। जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो अभी भी FCT में है, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हो। तभी एक इंसान उसे पकड़ लेता है गार्ड और बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, हमने अपना बेस्ट किया है। रिमेनिंग जो रिसोर्सेज है हमें उन्हें बचाना पड़ेगा FCT की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। सर प्लीज शांत हो जाओ। इंसान नहीं मान रहा होता और बोलता है मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता रिकंस्ट्रक्शन से, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। बाकी लोग बोल रहे होते कि चीजें मुश्किल बनाना छोड़ दो 4 स्टार ग्रुप के लिए, काफी ज्यादा है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने सुना नहीं कि उन्होंने ऑलरेडी चीजें कर दिखाई हैं पर है ही नहीं। मतलब एक तरीके से लोगों के बीच में अनबन बन जाती है। 4 स्टार ग्रुप की जो बिल्डिंग होती है उसके सामने लोग इकट्ठा होते हैं, वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि सर्च को गिव अप मत करो, हमारे फैमिली मेंबर्स को वापस करो। तभी जो दूसरे लोग होते हैं एक तरीके से जो कि एच स्टार के मतलब जो 4 स्टार ग्रुप होता है उसकी साथ में होते हैं, वो पहले वाले लोगों को भगाने लग पड़ते हैं वहां से। वो बोल रहे होते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, कोई सर्वाइवर बचे नहीं FCT में, यहाँ से दफा हो जाओ, गवर्नमेंट कितना की छिली तुम्हारी बकवास। हम वो ओल्ड वुमेन द्वारा दिखाई देती है जो कि अपनी बेटी की खोज में होती है। लाइक उसे मैसेज आया होता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, रेस्क्यू टीम का वेट ऐसा वैसा। वो वुमेन अपने फोन को उठाती है और बोलती है कि मेरी बेटी, ये कैसे हो सकता है, मतलब लाइक लास्ट होप भी खो जाती है वो अपनी बेटी की। फिर हम बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो जो 4 स्टार ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है, उसका साथी बोल रहा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव स्पीच के बाद जो फैमिलीज थी सर्वाइवर्स की वो गायब हो गई हैं, पब्लिक का सपोर्ट हमारी तरफ है। इंसान हंसता और बोलता है कि ड्रोन ऑपरेशन कैसा चला हुआ है। उसका साथी बोल रहा होता है कि जो क्यूंजियान यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, सिर्फ आसपास की यूनिवर्सिटीज का एरिया है जो अब हम साफ कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा होता है कि कंटिन्यू करो, एक सिंगल इंसान को जिंदा मत छोड़ना, जो डाटा स्टोरेज है एरिया उसे भी डिस्ट्रॉय कर देना तुम उस मतलब लेबोरेटरी में। इंसान बोल रहा होता है ठीक है। ये नान बोल रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो तुमने लिविंग म्यूटेंट को सेंस किया? ब्रेन बोल रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा लग रहा है वो एक छोटी सी लड़की है, सेम एज है उसकी तुम्हारी बहन की तरह। ये नान बोल रहा होता है क्वान क्या सच में हमारे पास चांस है? ब्रेन बोल रहा होता है जब तुम्हारी सिस्टर जाग जाएगी तो उनकी दोस्ती अच्छी होगी एक दूसरे के साथ। ये नान बोल रहा होता है कि म्यूटेटेड इन्फेक्शन मतलब कहाँ है वो इंसान जिसकी तुम बात कर रही हो? ब्रेन बोल रहा होता है तुम करना क्या चाहते हो? ये नान बोल रहा होता है कि मैं उस लिविंग म्यूटेंट को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं जी वायरस को सही तरीके से बना पाऊँ। ब्रेन बोल रहा होता है कि जो ड्रोन अब तक गए नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम ऐसी हरकतें मत करो। हिनान बोल रहा होता है कि लिविंग म्यूटेंट्स काफी ज्यादा रेयर हैं, अगर वो मारा जाएगा तो किसे पता नेक्स्ट कब आएगा। ब्रेन चुप होता है। ये नान बोल रहा होता है मुझे पता तुम चिंता कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं जिंदा वापस आऊंगा और तुम्हारी बॉडी को बनाने में हेल्प करूंगा। ब्रेन बोल रहा होता है कि वो पब्लिक रेंटल हाउसिंग की बेसमेंट में है इस टाइम पे, पर ये नान मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ जैसा कि तुम्हारा शरीर है तुम मरोगे बाहर जाके। ये नान बोल रहा होता है मैंने बोला नहीं मैं इस तरीके से
जाऊंगा। मेरे पास टी वायरस की एंटीबॉडीज है मेरी बॉडी में, और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हो चुकी है। एक तरीके से मैं आम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इंजेक्शन में भरता है वायरस को। ब्रेन बोल रहा होता है कि तुम पागल हो गए हो। जो प्रोसेस है वायरस इन्फेक्शन की वो काफी ज्यादा पेनफुल होती है। अगर तुम मारे गए तो तुम फट जाओगे, मर जाओगे। ये नान बोल रहा होता है कि मेरे को जुआ ही लगाना पड़ना, मतलब एक तरीके से गैम्बल ही कर सकता हूँ मैं कहीं और जाके इंजेक्शन भरता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। यहाँ पे वो दूसरे कमरे में चला जाता है और बोल रहा होता है चलो देखते हैं मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं। वो इंजेक्शन को अपनी गर्दन पे मारता है और अपने आप को इन्फेक्ट कर रहा होता है। जो वायरस होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी बॉडी में फैल रहा होता है। सोच रहा होता है ये डोज काफी नहीं, मेरे को सारा डालना पड़ना। वो जितना भी होता है इंजेक्शन में उसे भर देता है और अपनी बॉडी में फैला देता है। उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। तभी चैन सोच रही होती है कि ये कैसी आवाज थी। जो सोल्जर होता है लीडर वो बोल रहा होता है कि आगे की तरफ से आ रहा है, अभी मत चलो शायद खतरा हो सकता है। चैन बोल रही होती है कि प्रोफेसर ये भी हो सकता है, तुम टेंशन मत लो। बाकी सोल्जर्स एक तरीके से कैप्टन को आवाज लगा रहे होते हैं। उनका कैप्टन बोल देता है कि मुझे फॉलो करो। वैसे आगे आगे जा रहे होते तभी वो सोल्जर लड़की होती है वहां पे। वो बोल रही होती है कि कैप्टन तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। चैन बोल रही होती है कि प्रोफेसर ये नान कहाँ पे है, क्या वो तुम्हारे साथ है। लड़की सोच रही होती है कि ये नान वो पक्का ही उसी इंसान के बारे में बात कर रही है। वो लड़की बोल देती है कि मुझे फॉलो करो। वैसे चले होते हैं तभी एक दरवाजे पे काफी ज्यादा मतलब अटैक्स हो रहे होते हैं। दरवाजा बिल्कुल ही उसकी शेप ही बिगड़ जाती है। ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि वार्निंग हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट हो रहा है लैब पे। तब ब्रेन उनको बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि न्यू गेस्ट डाउट कर रहे हैं ये नान की ताकत को। मैं भी क्यूरियस हूँ कि उसका करंट लेवल क्या है। तब वो सोल्जर लड़की बोलती है कि ब्रेन चल क्या रहा है यहाँ पे। ब्रेन बोल रहा होता है कि उसने अपने आप को वायरस से इन्फेक्ट कर लिया। चैन बोल रही होती है क्या तुम्हारा मतलब प्रोफेसर ये ने खुद को वायरस से इंजेक्ट कर लिया, टी वायरस से। ब्रेन बोल रहा होता है कि टी वायरस नहीं पर जी वायरस। ये नान ने टी वायरस से एक नया वायरस क्रिएट किया है। कैप्टन बोल रहा होता है चाहे किसी भी तरीके का वायरस वो क्यों ना हो, अगर नॉर्मल इंसान को इन्फेक्ट किया जाएगा तो वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, हमें उसे शूट करना पड़ेगा। चैन बोल रही होती है कि वेट करो। तभी दरवाजा टूटने लगा होता है। कैप्टन बोल रहा होता है कि सभी ध्यान से, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये नान अपने हाथों से उस दरवाजे को खोल देता है और बाहर आ जाता है। वो ऐसे चला होता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि ये म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है, शूट करो। वैसे अपनी गन्स को शूट कर देते हैं। तभी ये नान जल्दी से मूव करता है और उनकी गन को उनके हाथों से छुड़ा देता है। वो एक ही झटके में सभी सोल्जर्स को हरा देता है उस टाइम पे। कैप्टन बोल रहा होता है कैसे पॉसिबल है। ब्रेन देख रहा होता है ये नान की तरफ। वो बोल रहा होता है कि इंडिकेट करता है कि इसकी जो फिजिकल क्वालिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये नान बोल रहा होता है कि ये रिजल्ट तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा है, मेरी फिजिकल एबिलिटीज तो एनहांस होती जा रही हैं। ब्रेन बोल रहा होता है कोई स्पेशल एबिलिटीज मिली तुम्हें, तुमने अवेकन की, मुझे अपनी स्पेशल एबिलिटीज दिखाओ। ये नान बोल रहा होता है कि एंटीबॉडीज की वजह से जो जी वायरस है मेरी बॉडी में उसका काफी ज्यादा कम बाइंडिंग है मेरे सेल्स के साथ। करंटली सिर्फ 30% ही मेरे सेल्स मॉडिफाई हुए हैं। कुछ टाइम के बाद जब जी वायरस बढ़ेगा मेरे सेल्स के साथ, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तब मैं पूरे तरीके से अवेकन होऊंगा। ब्रेन हैरान होता है उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के और सोच के कि एक्चुअल में क्या बदलाव आने वाला है ये नान के अंदर। चैन बोल रही होती है कि प्रोफेसर ये नान तुम एक तरीके से टी वायरस के अच्छे वर्जन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये नान बोल रहा होता है हाँ मैंने इसे जी वायरस नाम रखा है इसका। चैन बोल रही होती है कि तुम चाहते हो कि हम भी इसे इंजेक्ट करें है ना। ये नान बोल रहा होता है कि हम ऐसे वेट नहीं कर सकते हैं बैठ के मरने का। मैं यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, मतलब आया था एक तरीके से, पर उन्होंने मुझे शूट कर दिया। अगर मैं तुम्हारा टीचर होता तो पहली चीज मैं तुम्हें यही सिखाता कि रेजिस्ट कैसे करना है, मुझे फॉलो मत करो। मतलब जो मेरा पहले वाला रास्ता था उसे फॉलो मत करना, ऐसे ही चुपचाप रहने वाली भेड़ मत बनना। अगर कोई रजिस्टर हारता भी है तो वो अपनी इज्जत रख के मरता है। तभी चैन रोने लपटते बोलते कि अकेडमियन ये मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जी वायरस को बनाने के लिए। जब मैंने ड्रोन्स देखे थे मैं समझ गई थी कि कंट्री एच ने हमें पूरे तरीके से छोड़ दिया है। इस टाइम मैं भी अभी भी तुम्हारे साइड रहना चाहती हूँ। वैसे अपने आंसू पहुंच लेती हो, बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं जी वायरस का ध्यान रखूंगी जब तुम यहाँ से चले जाओगे और इस नॉलेज को फैलाऊंगी वायरस के बारे में बाकियों को। हिनान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम ब्रेव हो, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे ज्यादा ही हो। वो सोल्जर्स को पूछ रहा होता है कि तुम बताओ मुझे क्या अभी कोई है यहाँ पे जो समझ नहीं रहा करंट सिचुएशन क्या चली हुई है। कैप्टन चुप होता है। ब्रेन हंसते हुए बोल रहा होता है कि बेवकूफ मत बनो वरना तुम यहाँ पे मरोगे ही। हिनान मुड़ के बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है सर्वाइव करना। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा एक तरीके से मुझे जी वायरस को इम्प्रूव करने के लिए और इंजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि नॉर्मल लोग भी लगा सकें। जो एनहेंसमेंट इफेक्ट है इंजेक्शन के बाद, मुझे लगता है तुम्हें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं जी वायरस के ऊपर रिलाई करना चाहता हूँ ताकि सारे सर्वाइवर्स स्ट्रॉन्ग बने। कैप्टन देख रहा होता है दरवाजे की तरफ, क्योंकि दरवाजे पे एक तरीके से उसका हाथ ही ऊपर मतलब
मतलब आ गया होता है वो लोहे का दरवाजा होता है और इनान बोल रहा होता है हम साथ में कंट्री एज को रेजिस्ट करते हैं। जैसे कि सिचुएशन में ये एडवाइस करता तुम्हें कि अपनी उन इच्छाओं को भूल जाओ कि कंट्री एज तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आएगी। ब्रेन भी बोल रहा होता है कि तुम पक्का मरोगे, मैं बोल रहा हूँ इंजेक्शन ले लेना अगर तुम्हें मिलेगा तो। कैप्टन बोल रहा होता है कि ये नान सर्वाइवल रेट क्या है जी वायरस इन्फेक्शन का जो तुमने मेंशन किया है। ये नान बोल रहा होता है 80%। कैप्टन बोल रहा होता है काफी है 80% चांस, इतना तो चलता है। बाकी बोल रहे होते हैं कैप्टन ज्वाइन करेगा तो हम भी ज्वाइन करेंगे, वो सभी ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं एक तरीके से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इंतजार करो, मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।